मैं तो भारतीय जनता पार्टी की भी बात कह लेता हूँ। उसमें जुड़ने वाले सारे लोग एकात्म मानववाद को जानते समझते होंगे और उससे सहमत होंगे, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ठीक बात है। या कांग्रेस के साथ जुड़ने वाले सारे लोग ये समझते भी होंगे कि इस पार्टी की लेगेसी क्या है, सिद्धांत क्या है, मैं नहीं जानता। ठीक बात है। तो मुझे कई बार इसके लिए तो फिर भी ये लगता है कि ठीक है, मुख्य धारा की पार्टियां हैं, लोग फिर भी पढ़ लेते होंगे, समझ लेते होंगे। मगर मतलब ये कहने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, वामपंथियों और अब समाजवादी से बात करूं तो समाजवादियों की ऐसी कोई कोशिश मुझे कभी नहीं दिखती कि यूथ को एआई के जमाने में, एप्स के जमाने में यूथ को वो कुछ कहकर, बताकर, समझाकर, प्रोग्राम देकर या उन चेहरों को आगे बढ़ाकर अट्रैक्ट भी करते हो ये कि वो हमारे साथ जुड़े। ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिना हो गया। सोशलिज्म का एंटी सोशलिस्ट जो मूवमेंट्स हैं, जो सोशलिस्ट मूवमेंट हैं, वो कम होते जा रहे हैं दुनिया भर में। एक दूसरा, जो राइट पार्टीज हैं, दक्षिणपंथी जिन्हें आप बोलते हो, जगह जगह उनके लिए आकर्षण है। जैसे जर्मनी में, और मुसोलिनी के समर्थकों के लिए इटली में, फ्रांस में भी है। फ्रांस में भी। हाँ, तो ये दौर होते एक जमान, जब हम जवान हुए 20-21 साल के, पूरी दुनिया तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम वियतनाम के नारे लगाते थे हैं। और देखिए अभी फिलिस्तीन को लेकर के, अच्छा वो विचार टोटल मर गया है। यूरोप का कोई मुल्क नहीं है जहां 1 लाख से कम का डिमोन्स्ट्रेशन हुआ फिलिस्तीनियों के पक्ष के लिए, कोई मुल्क। अमेरिका भी ऐसा नहीं, ब्रिटेन, बार्सिलोना, पेरिस, रोम, कोई जगह नहीं है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कुछ लोग कि जो प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं उनमें ज्यादातर वही लोग हैं जो कभी ना कभी या तो मिडिल ईस्ट से वहां कर बसे हैं, नहीं, मतलब सारे या मुसलमान में मुसलमान हैं। ना, सारे नहीं, मुसलमान में नहीं मानता ना, गोरे अच्छा, भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। नहीं आवाज तो है पर उतनी उतनी बड़ी आवाज नहीं है वो। देखिए, वियतनाम वार पर जितने जुलूस अमेरिका में निकले थे, इतने कहीं नहीं निकले। सच है, वो दौरा लगता है ना। पर हाँ, नहीं, वही वही मैं कह रहा हूँ, वो दौर अलग था। लेकिन अब भी, अच्छा, पूरा का पूरा मुल्क फ्रांस क्यों मान्यता दे रहा है? हम्म, 1 दर्जन यूरोप के मुल्क अब फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रुटलिटी थी नेतन्याहू हाँ ये की सच है। और इजराइल की, वो चुभने लगी लोगों को। हम्म, आखिर ह्यूमन राइट्स भी हैं, ह्यूमैनिटी भी है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं आपके साथ एक लंबा पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। मैं देख रहा था आपके यहाँ फिलिस्तीन पर कितनी फाइल्स हैं, आप लेख भी लिखते हैं, आप फिलिस्तीनी, आप अभी बता भी रहे थे उस मूवमेंट के साथ कितना गहरे जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट आपकी मुलाकातें भी इनके कई भाई बड़े नेताओं से हैं। 1948 में, हाँ गांधी जी का बता दूं पहले तो, हाँ 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 इस पे किसी और दिन बैठेंगे। हाँ गांधी जी ने हरिजन में एक लेख लिखा है हाँ हाँ बिल्कुल। कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, ऐसे ही फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का। 48 आदमी थे जिस दिन घोषणा हुई है इजराइल की, 48%। और 1948 में 2 घंटे बाद युद्ध शुरू कर दिया। अमेरिका और यूरोप उसके साथ हो गए। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदी पिट चित करके आए थे, उनको एक नेशन की जरूरत भी थी। ये उन्होंने थोप दिया। वहाँ पे यहूदियों का बड़ा स्थान भी है जेरूसलम में। और लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तो मैं विटनेस नहीं हूँ, इतनी ब्रुटलिटी ह्यूमैनिटी के साथ मैंने नहीं देखी जैसे फिलिस्तीनियों के साथ।